हाँ जी, नमस्कार। चलो बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त क्या बोलूं, हकीकत में मैं आज खुद इतना एक्साइटेड हूं, इतना क्या बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं आ रहा एक्चुअली। क्या बोलते हैं, बड़ी खुशी हो रही है अंदर से, और मैं खुद अपना आपको खुद को ही नहीं बता पा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आप लोगों के बीच में बात करने का। बात करूंगा 2 से 5 मिनट में भी, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का आज इस जश्न बिहार थरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिल से आप लोगों का वेलकम करता हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए कि अभी तक भी लोग बिल्कुल जैसे आए थे वैसे के वैसे आंखें डटाए हुए हैं, जमाए हुए हैं। इसमें नो डाउट। ये तो आप लोगों को पता है कि आज बिहार की धरती पटना में, ये मेरा एक सपना था रियली में। पता नहीं मैं आप लोगों को पिछली बार जोश दिलाने के लिए बोल गया या मैं झूठ बोल गया, मुझे भी नहीं पता। जोश जोश में मैं बोल गया कि हाँ अगली बार संजीव सर को बुलाएंगे। अब मैंने तो दिल से बोला था, ऊपर वाले ने सुन लिया, तो आज साक्षात आ गए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मुझ पे, मेरे को अपने आप पे भरोसा हुआ कि दिल से बोली हुई बातें सच हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करने से पहले आज इस मंच पे जितने भी लोग आप लोगों के बीच में से जिन्होंने कुछ समय पहले, किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले AWPL के अंदर शुरुआत की, भरोसा किया और भरोसा करके आज इस मुकाम पे वो पहुंचे, उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, मान सम्मान मिला। मैं उन तमाम लोगों को जो अभी तक की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन ब्लू डायमंड मिस्टर SN गुप्ता जी, उसके बाद हमारे स्टार सफायर, रूबी स्टार, टोपाज और आने वाले हमारे एमरल्ड, और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत, उनको और उनकी पूरी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप ऐसे ही तरक्की लेते रहें। दोस्त, काफी लोग यहां पे आए, लगभग कम से कम 20 से 25 लोगों को आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो बोलते हैं ना, अभी हो सकता मैडम इधर भी आएगी चल के माइक छीनने, तो टाइम सबके लिए बराबर है। इंसान अगर है, ऊपर वाले ने उनको इंसान बनाया है, और थोड़ी सी भी अगर बुद्धि दी है, आवाज आ रही मेरी, अगर ऊपर वाले ने इंसान बनाया है और उसको थोड़ी सी भी बुद्धि दी है और वो अपने आप को इंसान समझता है, तो 3 घंटे और 3 साल और 3 दिन की जरूरत नहीं होती, इंसान 3 मिनट में भी समझ जाता है। मैं तो बोलता हूं इंसान इशारे में समझ जाता है। समझता है या नहीं समझता? दोस्त, सुबह से लेके अभी तक बैठने के बाद 20 से 25 लोग आपके बीच में आए, और हर एक आदमी की एक स्टोरी थी। मैं पहले गरीब था, आज मैं ऑडी चलाता हूं। मैं पहले गरीब था, मैं आज BMW में हूं। मैं पहले गरीब था, आज मैं 2 करोड़ कमा चुका हूं। मैं सबके लोगों के चेहरे पे खुशी देखी होगी, आप फील कर सकते हैं उनके परिवार में कितनी खुशियां होंगी। आज उनके चेहरे पे खुशी है। मैं एक बात मानता हूं दोस्त, खास करके लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जिंदगी में मैं बोलता हूं, पैसे से बढ़ के कोई खुशी नहीं होती। सारे काम पैसे से होते हैं दोस्त, कोई माने या ना माने, मैं इस बात को मानता हूं कि मेरी अगर बैकग्राउंड की बात करूं, मेरी अगर स्टोरी की मैं बात करूं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। आर्मी में मैंने 22.5 साल जॉब किया है। आर्मी में जाने से पहले मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो नॉर्मली शॉर्ट में समझ लेना, इतनी अच्छी लाइफ नहीं थी।
पिताजी मेरे मजदूर थे, घर का बड़ा था, सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर दी। दोस्त मैं यहां तक बताता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैंने एक हकीकत मैं आपको बता देता हूं, मुझे सच बोलने में कभी शर्म नहीं आती। मुझे सच बोलने में शर्म नहीं आती। मैंने पढ़ाई करते समय मैंने मजदूरी की है, आधे टाइम स्कूल आधे टाइम मजदूरी, जिसको दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं। क्यों? कि घर के खर्चे भी चलाने होते थे, पिताजी मजदूर थे और बीमार भी थे। लाइफ चलती गई, बस इत्तेफाक से, किस्मत से, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला। 22 साल मैंने आर्मी की नौकरी की है। 22 साल नौकरी करने के बाद परिवार में अकेला, मैं ये बोल सकता हूं, सैल्यूट है, मैं आर्मी को सैल्यूट करता हूं, मुझे देश सेवा करने का मौका मिला। लेकिन दोस्त मैं इतना बोलता हूं, मैं उस जॉब से मेरे घर के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से चला पाया। मैं सैल्यूट करता हूं, आज भी मेरे घर में आर्मी की सैलरी आती है, नो डाउट, लेकिन मैं खर्चे चला पाया, फैमिली को मैं ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया क्योंकि मैं अकेला था, वो सारी सुविधाएं मैं नहीं दे पाया। आया, मैंने मेरे 2 घर बनाए, ज्यादा बड़े नहीं बनाए मेरे गांव के अंदर। मैं आज आप लोगों को 5 मिनट बताना चाहूंगा। 2 घर बनाए जिसको मैं ये बोल सकता हूं ज्यादा वो नहीं थे, लेकिन वो दोनों घर मैंने भाइयों को दिए। जब मैं आर्मी से आया तो 16.5 लाख रुपए मैं रिटायरमेंट होके आया तो लेकर गया। दोस्त जब मैं आया तो मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए कर्ज था, वो कर्ज दिया। उसके बाद मैंने राजस्थान झुंझुनू में शिफ्ट किया, सिर्फ एक बात सोच करके, मेरे 2 बेटे हैं कि इनको पढ़ाऊंगा और इनको नौकरी लगाऊंगा, तो जैसे मेरी जिंदगी गुजरी है, मेरी लाइफ जैसे निकली है, इनकी भी निकल जाएगी। क्यों? कि इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इतना मेरा सोर्स नहीं था मेरे पास, इतनी मुझे एजुकेशन नॉलेज नहीं थी कि उन बच्चों को मैं कुछ ज्यादा बता पाऊं। और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों का और हमारा ऐसा कोई माहौल नहीं था कि उनको कोई बहुत बड़े लेवल की बातें की जाए। मैंने भी उन बच्चों को एक बात बताई कि तुम पढ़ाई करो और नौकरी लग जाओगे, और उसके चक्कर में मैंने राजस्थान झुंझुनू में झुंझुनू जाने का डिसीजन लिया कि बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। और दोस्त वहां जाकर के एक किराए के मकान में रहने लग गया मैं। सुनना चाहोगे? झुंझुनू जाके राजस्थान में किराए के मकान में रहने लगा और नॉर्मल में वहां पे धंधा करने लगा। मेरे मामा जी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे नगर परिषद में, उनके साथ में काम करने लगा और 10 से 15 हजार रुपए मेरी पेंशन के साथ साथ मेरी जरूरत के मुझे और मिलने लगे। मेरा जैसे तैसे करके टाइम चलता गया, लेकिन जिंदगी में मैं दुखी बहुत था, परेशान बहुत था, बहुत चिंतित था कि नसीब अब कुछ नहीं मिलने वाला। बच्चे बड़े होने, इनकी शादी करनी है, मकान बनाने, और तेरे पास खाली लिमिटेड पैसा था जिससे तेरा घर का खर्चा चल सकता है। अब होगा तो क्या होगा, जो कि मेरी लाइफ में मैंने 22.5 साल आर्मी को दिए और 55 से मैंने मजदूरी की, हार्ड से हार्ड काम किया, तब भी मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा था कि अब होगा तो क्या होगा लाइफ में। लेकिन जैसे आप लोग देख रहे हो, हरकत कर रहे हो, सुन रहे हो, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। दोस्त आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, आप मेरे कोई परिवार के नहीं हो। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर यहाँ आए तो एक बात जरूर बता देता हूं कि जिस समय मेरी वो हालत थी, कोई चारा नहीं, कोई अंधेरा था, सब कुछ। ये मैसेज में इसलिए देना चाह रहा हूं, टाइम निकलता गया, 3 साल मुझे झुंझुनू हो गए थे। अचानक किसी इंसान का कॉल आता मेरे पास, किसी इंसान का कॉल आता है, मुझे बताने पे आज मजबूर हूं, मैं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे सामने हाजिर। उनका फोन आया, खान साहब क्या कर रहे हो? और सर की हमारी मुलाकात आर्मी में थी, और जब सर का फोन आया तो नसीब खान भी कोई कम नहीं एटीट्यूड वाला बंदा है। हालत तो मेरी फटीचर जैसी थी, कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो मैं बता चुका हूं, लेकिन मैंने सर को बोला मैं ठेकेदार हूं। मैंने बोला मैं ठेकेदार हूं और मुझे पता मेरी हालतें क्या है। तो सर ने बोला मिलना चाहते हैं
वक्त नहीं है, ये हमारे वर्ड थे। समय नहीं है, बोला कोई बात नहीं, वो हमारे पास है, हम मिलेंगे तेरे से आके, हम मिलेंगे तेरे से आके। दोस्त, अचानक वो शख्सियत झुंझुनू क्यों ना आ जाए, लेकिन एक और सुनोगे आप लोग बात, बता देता हूं। अगर वो मेरे को पहले फोन करते एक दिन, या मेरे को ये बोल दे कि भाई हम झुंझुनू में हैं, तो मां कसम पक्का बहाना मारता मैं। झुंझुनू में होते भी ये बोलता मैं बाहर हूं कहीं, लेकिन समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कहां है, मगर सर मैं तो झुंझुनू हूं। तो बोला आजा, हम भी झुंझुनू ही है, अब नहीं ले सकता मैं, आना पड़ा साहब मेरे को। आया बड़ा दुखी होके, और मैं बैठा। बैठने के बाद बहुत सारे नए लोग आए होंगे, उनको ये नहीं पता होगा ये आरए में, ओडी में, बीएमडब्ल्यू में, ये में, वो में, ये वो नहीं समझ में आया होगा, आएगा जाने के बाद। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया होगा। कुछ लोग एडब्ल्यूपीएल में आ चुके हैं, किसी को महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कुछ लोग नहीं आए। मैं सबके लिए मैसेज देना चाहता हूं। जब सर लोग आए, बैठे, प्लान देखा, और मैं आपको बताऊं, दिन के 12 बजे बैठा था। दिमागदार आदमी हूं मैं, समझदार हूं। जैसे एक आदमी है, बोले मेरे को किसी ने प्लान ही नहीं दिखाया, मैंने देखा, समझ में नहीं आया, मैंने देखा, समझ में नहीं आया। क्यों बोलते हैं फौजी के दिमाग घुटने में होता है, दिमाग था ही नहीं, दिमाग था ही नहीं। प्लान देखा, रात के 2 बज गए, रात के 12 बजे दिन में बैठे, रात के 2 बज गए, और उसके बाद भी नसीब खान के समझ में नहीं आया। मैंने सोचा बचा कैसे जाए, बचा कैसे जाए। मैं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, और अपने से नहीं होगा, ना इतना दिमाग है। बोला अच्छा, तो बोला ठीक है, एक बात सुन, हकीकत में मुझको जी बिल्कुल मेरे को भरोसा नहीं होता, कितना नहीं होता, मुझको नहीं होता। बोला चल मैं तेरे साथ हूं, नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन 1% भरोसा कर ले बस। कितना परसेंट बोला? हेलो, 1%। 1% भरोसा कर ले, मेरी बात मान ले। अब यार एक तो करना ही पड़ेगा ना, एक तो करना ही पड़ेगा। वो 1% भरोसा करके शुरुआत कर, और जैसे प्लान दिखाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो देखा था, वो अगर ऐसा हो गया तो, अगर हो गया तो खोपड़ी खुजने लगी। मुझको कुछ हो भी सकता है, कुछ हो भी सकता है। 7 साल पहले डब्ल्यूपीएल में शुरुआत की थी दोस्त, सिंगल एक बाइक थी, किराए का मकान था, जहां पड़ोसी बोलते थे नसीब खान बैंक से लोन लेके क्यों 5,000 रुपए किराया देता, बैंक से लोन ले ले और 2 मकान बना ले, रूम जो किराए से बच जाए। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 7 साल पहले डब्ल्यूपीएल की शुरुआत की, सिंगल बाइक थी, और काम की शुरुआत उन लोगों ने मुझे 1% भरोसा दिलाया, और 1% भरोसे के साथ मैंने काम की शुरुआत की थी आज से 7 साल पहले। और इस 7 साल में आज ये नसीब खान 15 करोड़ से ज्यादा कमा चुका है। 15 करोड़ से ज्यादा ये नसीब खान कमा चुका है। जहां मैं बोलता था मैं ठेकेदार हूं, टोटल 25,000 रुपए आते थे सैलरी वैलरी मिला करके, कितने? आज 35 लाख रुपए महीना लेता हूं, 35 लाख रुपए महीना लेता हूं। जहां किराए का मकान था, आज मेरे खुद के 3 मकान हैं। जयपुर में 2 फ्लैट हैं करोड़ों के, और जिस कॉलोनी में मैं रहता था लोग बोलते थे 2 रूम बना ले बैंक लोन लेके, आज उस कॉलोनी का सबसे बड़ा अगर मकान है तो मेरे पास है। बात प्रॉपर्टी की नहीं है। जहां बोलते हैं बाइक, ये बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लोग बोलेंगे यार क्या बात है। दोस्त जहां बाइक थी, इसी बिजनेस से। और सुनो, हेलो,
1% विश्वास की बात चल रही है अभी तो खाली 1% की बात चल रही है कि 1% विश्वास के साथ अगर हो गया। पहली मेरी जिंदगी की कार आई डिजायर, दूसरी कार आई ऑडी Q3 और आज उन हस्तियों की वजह से 1 करोड़ की वेलार मेंटेन करता हूं मैं, रेंज रोवर वेलार। दोस्त, अब ये नहीं बोलोगे वो इंसान कौन थे, ये पूछोगे नहीं। दोस्त, वो साक्षात हमारे भगवान दोनों यहीं बैठे, महिपाल गुरुजी और संजीव गुरुजी, जिन्होंने मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन दिया। मेरी कहां 7 साल पहले लाइफ थी दोस्त, आज कहां है, आज कहां है, 7 साल पहले कहां था। और कुछ दिन पहले महिपाल गुरुजी ने एक फोटो डाला था, सर के साथ में मेरी फोटो थी 7 साल पहले की। कुछ लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे, सबने देखा है। पहले 7 साल पहले की फोटो थी, उस पे लिखा था ये उन दिनों की बात है और ये इन दिनों की बात है। ये उन दिनों की बात है, ये इन दिनों की बात है। लेकिन इस बात में कंप्लीट 7 साल लगे। कितने लगे? उन दिनों में इन दिनों तक आने में कितना टाइम लगा? लोग क्या बोलते हैं, सुनना जाके, पड़ोस में जाना, रिश्तेदारी में जाना, कभी भी मिलेंगे लोग, लेकिन लोगों के मुंह से एक वर्ड जरूर मिलेगा, मैं गरीब हूं। किसी का गाना मिले या ना मिले, एक गाना जरूर मिलेगा, मैं गरीब हूं। किसी से पूछना, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो गरीब हूं। दोस्त, ऐसे एक इंसान ने, मैं छोटी सी बात याद आ गई मुझे, सुना था मैंने किसी से, एक इंसान ने भगवान से तकलीफ हुई उसको और बोला तूने मुझे गरीब बना दिया, मैं गरीब हूं, गरीब हूं। किसी ने सुन लिया, बोला इधर आ। क्या बोल रहा है? बोला मैं गरीब हूं। बोला इधर आ, चल तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा, तेरी एक आंख दे दे। तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा, तेरी आंख दे दे। बोला ये क्या बात कर रहा है? और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का भी सौदा हो सकता है। बोला नहीं यार। बोला चल और ऑफर है, दोनों हाथ भी दे दे 5 करोड़। बोला नहीं 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 नहीं, इस धन की मुझे जरूरत नहीं है। अगर ये बात करता है तो मैं पहले से ही अमीर हूं, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे दिया है सब कुछ। दोस्त, मैं आप लोगों को एक बात बताना इसलिए चाहता हूं। फिर उस इंसान ने बोला सब कुछ तेरे पास है, तू ऑलरेडी अमीर है, बस तेरे पास पैसे नहीं है। उसके लिए तू ये मत बोल मैं गरीब हूं, तू अमीर कैसे बन सकता है, उस जगह को खोज। तू गरीब क्यों है, तू गरीब क्यों है, उसकी वजह ढूंढ। आज तक लोग बोलते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। किसी ने अपने आप ने वजह ढूंढी मैं गरीब क्यों हूं? तू गरीब क्यों है, उसकी वजह ढूंढ। और तू अमीर कैसे बनेगा, वो जगह ढूंढ, वो जगह ढूंढ। और दोस्त, हम भी गरीब थे, हम भी गरीब थे, हम भी गरीब थे, लेकिन वो जगह मिली एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आज 7 साल में जिंदगी बदल के रख दी। माय डियर, मैं ये मैसेज आपको देना चाहता हूं, भरोसा करना। इस दुनिया में, इस युग में कोई शख्स या कोई दुनिया में ऐसा चमत्कार नहीं होगा जहां से एक मिडिल क्लास को रातों रात या उसके सपने पूरे हो जाए। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं, कोई उसके साथ नहीं, कोई उसका साथ देने वाला नहीं। अगर है तो ये WPL है। भरोसा कर लेना, भरोसा कर लेना। अगर इन लोगों की लाइफ बदली है तो जिंदगी आपकी बदलेगी। जब हमारी बदली है, आपकी बदलेगी। और वो दोस्त, 7 साल पहले वो जगह हमें मिली थी, वो जगह आज आपको मिल चुकी है, वो जगह आपको मिल चुकी है। भरोसा करना, जैसे मैंने बोला 7 साल यहां पहुंचने में लगा है, भरोसा कर लेना। बोलते हैं ना कि बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को बनने में भी 3 से 4 साल लगते हैं। दोस्त, यहां पर भी जिंदगी बदलने में कम से कम 10 साल तो लगेंगे, 10 साल तो लगेंगे। 1 करोड़ कमा
कमाए 2 करोड़ कमाए है, ये जिंदगी नहीं बदली है। इससे तो मकान भी नहीं बनेगा। मैं कल भी सर को बोल रहा था, गुरुजी को, मको सर लोग बोलते हैं अमीर, बोलो कहां अमीर बन गया? अमीर तब बनेगा जब 10-10 करोड़ के चेक आने लग जाएंगे हफ्ते में। करोड़ों की बात है मैं कहूं, बिल्कुल। तो दोस्त, किसी बंदे ने बोला ना, मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैं आज से 3 साल पहले बिहार में आया था, और मैंने पहले ही बोला था, 3 साल पहले बिहार में आया था मैं, इसी पटना में 60 लोगों की मीटिंग करके गया था। फिर मैं 200 लोगों की मीटिंग करके गया था, और उसके बाद 600 लोगों की मीटिंग करके गया था, और उसके बाद एक दिन मैं इस ऑडिटोरियम में आया था। मेरे साथ किशन जी, दीपक जी, गुप्ता जी, कुछ लोग मेरे साथ थे, बस देखने आए थे। उस समय मैंने इतना बड़ा शो नहीं किया था, उस समय इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था, लेकिन मेरी सोच थी कि जब हमने शुरुआत कर दी है तो 1000, 2000, 5000 का काम थोड़ी चलेगा, हम तो लाखों और करोड़ों में काम करेंगे। तो दोस्त, उसी समय मैं इस ऑडिटोरियम को देख के गया था, और ये मैंने कमिटमेंट किया था, और मैंने ऐसे देखा था इस ऑडिटोरियम को पूरे को, कि वो दिन बहुत नजदीक है, वो दिन दूर नहीं है कि ऊपर से लेके इधर से लेके इधर तक खचा खच भरा होगा, और वो हमारा सपना पूरा है। दोस्त, मैं आप लोगों को आज ये बताना चाह रहा हूं इसी स्टेज के माध्यम से कि दोस्त, आज मैं ये कमिटमेंट करता हूं कि हम जैसे लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं, और हम जैसे लोगों के लिए अगर आज ये जिंदगी बदली है, जहां हमें किसी ने बोला भी नहीं कि तुम्हारे सपने पूरे हो सकते, तुम ऑडी BMW में घूम सकते हो, तो बस इस सदी के नायक हमारे भगवान, हमारे खुदा, जिन्होंने इस AWPL को जन्म दिया। दोस्त, मैं बोलता हूं, मेरी 20 जिंदगी आपको लग जाए गुरुदेव, और बाई गॉड कोई लफ्ज नहीं है यार। आज हमारे लिए ऐसी कंपनी, ऐसी इतनी बड़ी सोच, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छा पे आउट, इतने अच्छे रिजल्ट, और चेक भी टाइम टू टाइम। लाइन लगी हुई करोड़पतियों की, लाइन लगी हुई है लग्जरी कारों की। तो दोस्त लोग, अभी एक बच्चा दिमाग मतलब जल्दबाजी में बोल गया कि जब तक SLPS बंद नहीं होगी, मैं बोलता हूं 7 पीढ़ी की तो गारंटी मैं ले सकता हूं। क्योंकि यार मैं बच्चों वाला हूं, मेरा बेटा भी काम करेगा, मेरा बेटा भी काम करेगा। अरे ये AWPL तो सदियों सदियों चलेगी, हम मर भी गए तो क्या हुए, हमारे बच्चे चलाएंगे, हमारे बच्चे चलाएंगे। बस AWPL की गारंटी है। अरे गारंटी लेनी तो खुद की ले लो। कितना टाइम रुकना आपको, कब तक रुकना है, कब तक रुकना है दोस्तों। तो दोस्त, मैं आज कमिटमेंट करता हूं, जैसे बोला गया ना, अगर बनना चाहते हो और लाइफ को बनाना चाहते हो, एक वर्ड बताऊंगा। जब हमने काफी लोगों से बात होती शुरुआत, सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे काम नहीं आता। दोस्त, हम एक ही बात बोलते हैं, या हर आदमी अरबपति बन सकता, सबके सपने पूरे हो सकते, बशर्ते वो गूंगा ना हो, गूंगा ना हो। अरे हम तो ये बोलते हैं, हम तो गूंगे को भी करोड़पति बना देंगे, कोई हो तो उठ के बताओ। गूंगे को भी बना देंगे, यहाँ पे कोई हो तो बताओ। बस भरोसा करना, और सबके लिए मैं आपको बताता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे स्मार्ट लगते हैं, बोलते बहुत ज्यादा मेरी तरह, डरने की जरूरत नहीं है। कोई बोलता मैं अनपढ़ हूं, वो भी बन सकता है। कोई बोलता मेरी हाइट कम है, तू भी बन सकता है। कोई बोलता है मैं गोरा हूं, गोरा नहीं है, काला भी बन सकता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बनते हैं यहाँ पे। भरोसा करना, शुरुआत करना, अपने आप पे भरोसा करना, खुद पे यकीन करना। दोस्त, आप हमारे लिए यही इंडस्ट्री है जहां से हमारी जिंदगी बदल सकती है। और यहां पे आज से महिपाल गुरुजी भी हैं, संजीव गुरुजी भी हैं। मैं कमिटमेंट तो करना चाहूंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप लोगों के बिहाफ पे कर दूं? यस, कर दूं? यस, आवाज नहीं आई, यस, आवाज नहीं यस, आई।
मेरी जिंदगी का एक राज और बताऊं क्या? यहां तक पहुंचने का जल्दी जल्दी बता दूं तो मैं इस कंपनी में, अपनी कंपनी में जब मैंने शुरुआत की तो पहला टारगेट गोवा था और गुरुजी के साथ मैंने गोवा गया, मैं पहला टारगेट करके, और लास्ट में 2-4 दिन बचे थे। उस समय गुरुजी ने मुझे बोला कि गोवा टारगेट है, चलना है। मुझे बिल्कुल चल पड़ेंगे, और टारगेट करके मैं गया गोवा मेरी लाइफ में पहली बार गया था। गोवा कितने लोग गए? हाँ, काफी लोग हैं, लेकिन कुछ है मेरे भाई नहीं गए। तो गोवा जब गए तो मैंने गोवा देखा, समंदर देखा, पहली बार हवाई जहाज में बैठा, फिर वहां समुद्र में घूमे दाएं बाएं, तो अंग्रेज लोग भी थे। जो गोवा गए होंगे वो समझ गए होंगे, अंग्रेज लोग थे। मैंने देखा ये कौन सी दुनिया है यार, समझ से बाहर होगा मैटर। 3 दिन हमारे को ये समझ में नहीं आया कि हम यहां रहे या रूम पे रहे, किधर ही रहे। रियली में घूमते रहे, देखते रहे। और चौथा दिन था तो वो एक समुद्र के किनारे वो छतरी सी लगी हुई थी, उसके ऊपर वो बेड बूड बचे हुए थे, हम वहां लेटे हुए थे। तो गुरुजी ने बोला, खान साहब कैसा लगा? अब सीनियर बहुत तेज होता है। अब मैं ये तो बोलूं कि गुरुजी बहुत अच्छा लगा, तो सामने से बोलते कितना अच्छा लगा। मैं समझ गया मुझको सवाल करेंगे ज्यादा, तो मैंने एक ही बात बोली, मुझको जैसे आपको लगा वैसे ही लगा था, जैसे आपको लगा वैसे लगा। तो सर ने बात बोली, क्या खान साहब ऐसी जिंदगी चाहिए? मुझको किस कम वक्त को नहीं चाहिए, किस कम वक्त को जिंदगी नहीं चाहिए, पक्का चाहिए। एक काम करना पड़ेगा, मुझको बताओ। बोला, आज गोवा देखने का मौका कैसा मिला, कैसे मिला? मुझको टारगेट क्वालिफाई किया था। दोस्त, अगर डायमंड बनना चाहता है, यानी कहने का मतलब यह था कि अगर ऐसी जिंदगी चाहता है तो एक बार डायमंड बन जा। क्या बनना है? एक बार ये WPL का डायमंड बन जा। फिर आपने सुना ना कि डायमंड की आन और बान शान निराली होती है, और हर दिन ईद और हर दिन दिवाली होती है। एक बार डायमंड बन जा, बस उसके लिए मैं बोला करना क्या होगा ये तो बता दो। डायमंड बनने के लिए तैयार हो। बोला लगातार 8 से 10 टारगेट ठोकते, धनाधन जब भी टारगेट आता है, टारगेट ठोकता चल, पक्का डायमंड है। और एक बार डायमंड बन गया तो ब्रांड एम्बेसडर का ठप्पा लग जाएगा, टेंशन मत लेना। तो हमारी लड़ाई तो ब्रांड एम्बेसडर की नहीं, डायमंड तक की थी। अब खींचे खींचे चले जा रहे हैं हम, समझ गए मेरी बात को? तो दोस्त, इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने कितने दिल वाले हैं, कितना बड़ा दिल रखते हैं। मनाली अलग, थाईलैंड अलग और सिंगापुर अलग। अब जिस जिसकी श्रद्धा है ना वहां चले जाना, वहां चले जाना। कितने लोग चलेंगे सिंगापुर? चलेंगे? अगर बनना चाहते हो तो आज कमिटमेंट कर लेना। और दोस्त, हम वादा करते हैं कि लाइन लगा देंगे, टारगेट की लाइन लगा देंगे। तो दोस्तों, मेरी तरफ से मैं अगेन हमारे कंपनी COMD हमारे महागुरु मिस्टर संजीव सर, जो आज पहली बार आए हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो क्या बोलूं, नमन है सर। आपने ये कीमती वक्त आज